नमस्कार दोस्तों, योग से बड़ा ज्ञान और प्राणायाम से बड़ा विज्ञान कुछ भी नहीं है। वेलकम बैक टू माय चैनल केशव पांडे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है प्राणायाम रहस्य। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे हर वीडियो का आपका नोटिफिकेशन पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम रहस्य। प्राणायाम हमारे ऋषियों मुनियों ने इसे शोध करके निकाला। बहुत बड़ा रहस्य है। इसके बारे में यदि बताने जाएं तो ये ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा जिससे कि आप प्राणायाम करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएं और आप लोग प्राणायाम को करें। और मेरा यही लक्ष्य है कि आप लोग प्राणायाम को करें और स्वस्थ जिंदगी को जिएं। आपके अंदर से रोग खत्म हो जाए और आप स्वस्थ रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राणायाम। पहले तो ये जानते हैं प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राणायाम का अर्थ ये है कि अपने प्राण का विस्तार करना। हमारे अंदर जो प्राण है, जो ऑक्सीजन है, हमारे अंदर जो वायु है, उसका विस्तार करना ही प्राणायाम है। तो अभी ये देखते हैं कि प्राणायाम का हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, इसका जीवन पे क्या असर होता है। तो ध्यान देंगे कि ऋषियों मुनियों ने ये कहा है हमारे कि चले वातम चले चीतम निश्चले निश्चलम भवे। जितने श्वास आप ज़्यादा लेते हो उतना ही मन उसके ऊपर सवार होकर के चलता है। और जितने आप श्वासों की गति पे आपका नियंत्रण होता है, आपका कंट्रोल होता है, उतने ही मन भी स्थिर होता है। और एक संयम आदमी के, एक स्वस्थ मनुष्य के मन का नियंत्रण होना अति आवश्यक है। तो ये ध्यान दें कि मन को नियंत्रण करने के लिए भी श्वासों का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। हर मेडिटेशन में आपको श्वासों पे ध्यान देने के लिए जरूर बताया जाता है। श्वासों को देखिए, आप लोग देखने के प्रयत्न कीजिए अपने श्वासों को कि कैसा श्वास है आपका। आप ध्यान दिए होंगे कि श्वास की गति हमेशा सामान्य नहीं रहती है। कभी आप दौड़ रहे हो तो श्वास तीव्र हो जाएंगे, आप दुख में हो तो श्वासों की गति अलग हो जाती है, आप सुख में हो, प्रसन्न हो, आपका मन प्रसन्न है तो श्वासों की गति अलग हो जाती है। यदि आप शांत बैठे हो तो आपके श्वासों की गति अलग हो जाती है। इसको आपको देखना है, अपने श्वासों पे ध्यान को एकाग्र करना। आज मैं एक रामबाण इलाज बताने जा रहा हूं जिससे आपके हर दुख का इलाज हो जाए, हर प्रॉब्लम का इलाज हो जाए। तो इस बात को मेरे ध्यान से सुनिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप इसके बारे में पूरा नॉलेज ले पाएंगे और इसके आप लोग फायदे भी उठा पाएंगे, फायदे भी ले पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो श्वासों की गति, जैसे कि आप क्रोध में हो तो श्वासों की गति अलग होती है, श्वास तीव्र हो जाता है, उग्र हो जाता है। आप शांत बैठे हो तो श्वास हल्का हो जाता है। उसी प्रकार आपको ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि आपके श्वासों की गति सुख में हो और आप शांत हो तो श्वासों की गति सामान्य है, हल्का है, इजी है। उसी प्रकार जब आप क्रोध में आते हो, आप दुख में होते हो, शोक में होते हो तो उस समय श्वासों को भी उस समय में भी ध्यान देनी है। और उन श्वासों पे ध्यान दे के क्या करना है कि उस श्वासों की गति तो चेंज होगी, आपको याद करनी है अपने सुख वाली श्वास की गति को कि मेरे सुख में, जब मैं आराम से बैठा हुआ था, जब मैं ईजी था, जब मैं शांत बैठा हुआ तो मेरे श्वासों की गति कैसे थी। तो उस समय की श्वासों की गति और उस समय की श्वासों की गति पे आपको देखना है। और जैसे क्रोध वाली, जो दुख वाली श्वास की गति है, उसको बदल करके धीरे धीरे हल्का करें और आप उस क्रोध को देखेंगे कि गायब हो गया आपके जीवन से, वो दुख गायब हो गया आपके जीवन से। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसे आप लोगों को जरूर जीवन में आजमाना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, यदि आपको शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, उसके पहले मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ कि हमारे दो नासिका हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक है लेफ्ट, एक है राइट। लेफ्ट वाले को चंद्रेश्वर बोलते हैं और राइट वाले को सूर्येश्वर बोलते हैं। और इनके बीच में जो नाड़ी चलती है उसका नाम है सुषुम्ना। कभी भी हमारी दोनों नासिका समान नहीं चलती हैं। कभी चंद्रेश्वर ज़्यादा चलता है तो कभी सूर्येश्वर ज़्यादा चलता है। कभी श्वासों की गति इसमें तीव्र होती है, कभी इसमें तीव्र होती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको ध्यान देने वाली कि आपके श्वासों की गति कैसी है, किस टाइप से चल रही है। चंद्रेश्वर ज़्यादा चल रहा है, सूर्येश्वर ज़्यादा चल। चंद्रेश्वर जो होता है उसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और सूर्येश्वर जो है उसकी तासीर गर्म होती है। तो ठंड से संबंधित जितने रोग होते हैं लेफ्ट नोज से होते हैं। तो यदि ठंड से संबंधित रोग है तो लेफ्ट नोज को स्लो कीजिए, राइट को चलाना स्टार्ट कीजिए।
आपका वो रोग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यदि गर्म से संबंधित रोग है तो राइट को बंद कीजिए और लेफ्ट को चलाना स्टार्ट कीजिए, आपके गर्म से संबंधित रोग दूर हो जाएंगे। इसीलिए इन नाड़ियों का आपको खास ज्ञान होना चाहिए, इन स्वरों का, इन श्वासों का आपको नॉलेज होना पड़ेगा, जानकारी होना पड़ेगा, तभी आप इसको अपने जीवन में आजमा सकेंगे, जीवन में आप इसको कर सकेंगे। अभी इस बात को ध्यान दीजिए, अगली जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि दोनों नासिका अलग अलग श्वास लेते हैं। तो जब भी इन दोनों, जब आप प्राणायाम करते हैं, बाबा रामदेव ने इतना कुछ अनुलोम विलोम के बारे में बताया। अनुलोम विलोम को हर मनुष्य को करना चाहिए। जैसे आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों नाके मतलब समान सांस लेने लगी, सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चलने लगता है। और जैसे सुषुम्ना नाड़ी का चलने लगता है तो आपके जीवन के हर रोग, कफ पित्त वात संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। जैसे दोनों नासिकाओं का बराबर समन्वय चलता है। दोनों नासिकाएं कैसे चलती हैं? जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, इसको चंद्रेश्वर भी कहते हैं। चंद्रेश्वर, अर्थात चंद्रमा शीतल है, इसको सूर्येश्वर कहते हैं। सूर्य गर्म है तो चंद्रमा और सूर्य का जैसे मेल होता है दिन और रात का, इनके बीच में जो नेचर प्रकृति है उसी का नाम सुषुम्ना नाड़ी है। आप ध्यान देंगे इस बात को। तो आपको इनका समन्वय करना, इनका मेल करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इसका बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेगा। मैं किसी वीडियो में आप लोगों को अनुलोम विलोम के बारे में कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, उसके बारे में अवश्य बताऊंगा। लेकिन आप लोग अनुलोम विलोम जरूर करें, इससे आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। और श्वासों पे नियंत्रण करने का प्रयत्न करें। जिसके श्वासों पे नियंत्रण होता है वो ही लंबा जीता है। आप ध्यान देंगे कि कुत्ता होता है, बहुत जोर जोर से श्वास लेता है, उसकी एज ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? 10 से 15 साल। और टोर्टोइज जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे श्वास लेता है, धीरे धीरे छोड़ता है, उसका एज ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? 200-300 साल। ये श्वासों पे ही अंतर है। देखेंगे जिनको दमा की प्रॉब्लम, वो जोर जोर से श्वास लेने लगते हैं, और जो नॉर्मल आती है उनके श्वासों की गति सामान्य होती है। इसीलिए श्वास पे ध्यान दें और श्वास को नित्य प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का प्रयत्न करें। प्राणायाम करेंगे तो आपके जीवन के जो जीने का जो समय है वो भी लंबा हो जाएगा, आपका आयु बढ़ जाएगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अब मैं इसमें 2-3 टोटके भी आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सुबह यदि उठते हैं आप, तो मैंने बताया ना कि दोनों नाड़ियाँ एक बराबर नहीं चलती है। जब यदि आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी दोनों नाड़ियाँ समान चलने लग जाएंगी। और दोनों नाड़ियाँ समान चलने का मतलब कफ पित्त वात संबंधित समस्त रोग आपके दूर हो गए। लेकिन आपको इसके लिए प्राणायाम करना होगा, नित्य प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। लेकिन मैं जो टोटके बता रहा था उसके ऊपर मैं फिर से जाता हूँ मैं कि यदि आप सुबह सुबह उठते हो तो बिस्तर पर देखिए कि मेरा कौन सा नासिका अत्यधिक चल रहा है। कोई एक चल रहा होगा, कोई एक कम होगा। तो अपने हाथ को सामने लेकर के अपने नासिका से श्वास को छोड़ करके देखें तो पता चल जाएगा कि लेफ्ट मेरा चल रहा है, राइट चल रहा है। यदि लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हाथ से अपने लेफ्ट चेहरे को स्पर्श करें, लेफ्ट चेहरे को स्पर्श करें, और ज़मीन पे उतरते समय अपने लेफ्ट पाँव को ज़मीन पे रखें यदि लेफ्ट चल रहा है। तो यदि राइट चल रहा है तो राइट को रखें, राइट साइड के हाथ को स्पर्श करें, अपने चेहरे पे, अपनी आँख पे, अपने फेस पे स्पर्श करें। और राइट चल रहा है तो राइट पाँव को ज़मीन पे पहले रखें, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट पाँव को ज़मीन पे रखें। इससे क्या होगा कि आपका दिन सुख मंगलमय और दिन भर प्रसन्नता रहेगी आपके शरीर में, आपके घर में, आपका दिन मंगलमय होगा। और एक टोटका बताता हूँ आप लोगों को, यदि आप किसी शुभ काम में घर से बाहर जा रहे हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान देखिए कि आपकी कौन सी नासिका अत्यधिक चल रही है। जो नासिका आपकी ज़्यादा चल रही हो उसी पाँव को आप लोग घर से बाहर आगे निकालें तो आपका काम जरूर बनेगा, आपका काम अवश्य बनेगा। इसी के साथ में मैं यदि इस पे बताने जाऊं तो ये वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि 7 समुद्र को मशी करो, लेखन छवि बन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। प्राण भी भगवान का एक स्वरूप है। यदि चाहूँ लिखना भी तो नहीं लिख पाते हैं, बताना चाहें तो भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप लोग जरूर प्रभावित होंगे, जरूर प्राणायाम को करेंगे, अपने जीवन को ईजी, हल्का और स्वस्थ, सुरक्षित
और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। अपने घर वालों को भी कहिए कि प्राणायाम करें, सब कुछ करें। मैं अनुलोम विलोम से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को और भी बना के बताऊंगा, इसमें आगे चल के बताऊंगा ही। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं उसके बारे में भी अगला वीडियो बना दूंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आप लोग प्राणायाम अवश्य करें और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार जरूर करें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।